Recently, a cloudburst took place in Dharali village in Uttarkashi district of Uttarakhand. We all know about this news. Good morning everybody, welcome back to Boston, USA, Dehradun. Well, in today's video, I will teach you some disaster related vocabularies. इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को काफी सारी न्यूज हेडलाइंस जो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं इतनी बड़े डिजास्टर को लेकर के, वो भी समझ में आ जाएंगी। बिकॉज ये सभी वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको न्यूज हेडलाइंस में देखने को जरूर मिलेंगे, और जब भी कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो उस वक्त ये वर्ड्स काफी ज्यादा फ्लैश होते हैं, स्पेशली इन द न्यूज। सो नाउ लेट्स लर्न। वेल गाइज, द फर्स्ट वर्ड इज डिजास्टर। सो डिजास्टर का मतलब होता है अचानक से जब तबाही मचने लग जाए किसी भी नेचुरल रीजन से, लाइक इट कैन बी अर्थक्वेक, इट कैन बी द सडन फायर, इट कैन बी द फ्लड। ऑलराइट, अ सडन इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज इज कॉल्ड एज डिजास्टर, जिसको हिंदी में हम लोग आपदा कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिजास्टर। लेट्स मूव टू द सेकेंड वोकैबुलरी दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग देख रहे हो क्लाउड बर्स्ट से पहले लगातार जो है बारिश होती रही, रुकी नहीं, और आजकल भी आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस तरह की बारिश जो लगातार होती रहे बिना रुके, इस तरह की बारिश के लिए तीन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जो आप लोगों ने याद रखनी है। इनसेसेंट रेनफॉल, सेकेंड हेवी डाउनपोर, थर्ड टॉरेंशियल रेन। incessant rainfall, heavy downpour, torrential rain, ये तीनों का ही मतलब क्या होता है? A rain that falls continuously without stopping and that is actually quite dangerous. तो इस तरीके की बारिश को हम लोग बोलते हैं। So I hope ये वर्ड आप सब लोगों ने न्यूज हेडलाइन में जरूर देखा होगा, and if you have seen then do let me know guys. Now let's move towards the third word. आप सब लोगों को फ्लड का मतलब आई होप पता ही होगा। फ्लड मीन्स बाढ़। नाउ द वर्ड विच इज कॉमन इन न्यूज दीज डेज इज फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स का मतलब क्या होता है? जब लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जाए बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड। And the news headline related to the flash flood is here. Now moving on to the next one, which is a phrasal verb, wash away. अब आप सब लोग जानते हैं इतनी बड़ी तबाही उत्तराखंड में हुई, जिस वजह से पानी के रास्ते में जो आया पानी उसे बहा कर ले गया। चाहे बड़े से बड़े रिहायशी इलाके हो या कोई छोटा सा घर हो, पानी ने किसी को भी नहीं बख्शा। तो जब पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है, इसके लिए हम लोग एक वर्ब यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉश अवे। वॉश अवे। वॉश अवे का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग वाटर और सम अदर लिक्विड। यू नो दैट गाइज, जब ये बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ काफी सारा मटेरियल बहा के ले आता है, जिसको हम लोग हिंदी में मलबा भी बोलते हैं। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गाइज debris. Debris. The spelling is D-E-B-R-I-S, but the pronunciation is debris. Debris. इसको आप लोगों ने debris नहीं पढ़ना है, आप लोग इसको पढ़ेंगे debris. So debris basically means the loose material such as vegetation. It can be any kind of mud or soil that comes with the flood water. So this is what we mean by debris. Now moving on to the next word, which is sludge. Sludge basically होती है गीली चिकनी मिट्टी जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आती है, इसको हम लोग बोलते हैं sludge. इसको आप लोग soil नहीं बोलेंगे, a wet kind of loose soil. आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी इंटरनेट पर, जहां पर लोग फंस गए हैं, उनका मतलब पैर भी वो लोग उठा नहीं पा रहे, इतना ज्यादा कीचड़, वो कीचड़ गीली मिट्टी टाइप जो इकट्ठी हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं sludge. A wet muddy soil that comes with the flood water. That is what we mean by sludge. Now as you know, in this flood lot of area has been devastated. इस बाढ़ के चलते आसपास के काफी सारे इलाके पूर्ण रूप से तबाह हो गए।
तो इस तबाह होने को हम लोग बोलते हैं डेविस्टेट। Devastate means to destroy or ruin something completely. So that is called as devastate. और ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव भी आप लोग यूज कर सकते हो। It was a devastating flood. For an example, it was a devastating flood. यानी कि तबाही वाली बाढ़ थी ये, जिसने सब कुछ अपने साथ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद करने के लिए हम लोग बोलेंगे devastate. Well, moving on to the next one, which is rescue operation. अब आपको पता है इस बाढ़ में जितने लोग दब गए या जितनी तबाही हुई, तो बेसिकली जो लोग दब गए या जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए इस फ्लड के कारण, उनको बचाने के लिए सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स द एफर्ट्स दैट इज डन टू सेव द पीपल ट्रैप्ड इन लैंडस्लाइड्स और द फ्लड्स। यानी वो बचाव राहत कार्य जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं इस बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, उनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि कितने घंटों से वो लोग वहां फंसे हैं, नो आइडिया। दूसरा, टाइमली उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, मशीनरीज वहां पहुंचाना टाइमली, सो दैट मलबा साफ किया जा सके, लोगों के आवाजाही के लिए इंतजाम करे जा सके। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेस्क्यू ऑपरेशन। ओके, वेल द नेक्स्ट वर्ड इज इवैक्यूएट। यू नो दैट जब बाढ़ आती है तो लोगों को डेंजर जोन से सेफ जोन में लेके जाया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएट करना, यानी लोगों को डेंजर जोन से सेफ जोन में लेके जाना। मूविंग पीपल आउट ऑफ डेंजर जोन टू द सेफ जोन इज कॉल्ड एज इवैक्यूएट। ऑलराइट, वेल यू नो, ड्यू टू दिस फ्लड बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, स्पेशली द धाराली विलेज, खीर गंगा ट्रैक एंड मेनी अदर एरियाज आर फ्लैशिंग इन द न्यूज। तो ऐसे एरियाज जो स्पेशली फ्लड से पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, ऐसे एरियाज को हम लोग बोलते हैं फ्लड रैवेज्ड एरिया। फ्लड रैवेज्ड एरिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी विच इज फैटलिटीज। फैटलिटीज का मतलब होता है कितने लोग एक पर्टिकुलर आपदा में मारे गए। The deaths caused by a particular incident is basically what we mean by fatalities. Now you know that जिस एरिया में बाढ़ आई है वहां से इतने मलबे को हटाने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और मशीनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक मशीन होती है जिसका नाम होता है एक्सकेवेटर, जो आपको पता होना चाहिए। Excavator is basically a large machine which is used for digging and moving the earth. यानी खोदने और मिट्टी को हटाने के काम जो मशीन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं excavator. Now another equipment that is used in these devastated areas is wheel loaders. ये भी एक तरीके की मशीन होती है, पर ये खोदने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। इसको हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं मलबे को भरने के लिए और उसको किसी और जगह फेंकने के लिए। It is a large four-wheeler kind of construction vehicle which is used for scooping and lifting the material that comes with the flood. So this is what we mean by wheel loaders. Now moving on to the next word, which is tipper or a dump truck. Tipper or a dump truck. टिपर और डंप ट्रक क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ट्रक जिसमें से जो भी मलबा, जो भी मटेरियल आपने उसमें भरा है, उसे बिना हाथ से निकाले बगैर, किसी मशीन से निकाले बगैर खुद ही आप उसको निकाल सकते हो। अ ट्रक whose content can be emptied without handling. You can see on the screen, this is what we mean by a tipper or a dump truck. तो मलबे को हटाने के लिए भी हम इस तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। Now moving on to the last vocabulary which is going to be really important, जो अक्सर मैं स्टूडेंट से हिंदी में भी कई बार पूछती हूँ, but they do not know what we call it in English sometimes. So the word is तैनात करना। अब आपको पता है जब कहीं पर भी बाढ़ आती है तो राहत बचाव कार्य के लिए मिलिट्री को वहां तैनात किया जाता है। सो इस तैनात करने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉय। To move army or equipments into the position of action. So that is what we mean by deploy. DEPLOY.
तैनात करना। ऑलराइट, वेल आई होप आप सब लोगों को ये वोकैबुलरीज काफी पसंद आई होंगी और इन द न्यूज हेडलाइंस यू विल डेफिनेटली वॉच ऑल दीज वोकैबुलरीज। आपको अगर ये वोकैबुलरीज अच्छी लगी है तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों की वोकैबुलरीज काफी काम आ सकती है। वेल सभी के काम आ सकते हैं बिकॉज वी मस्ट नो हाउ टू इवन अंडरस्टैंड अ न्यूज हेडलाइंस। For more such updates, keep on liking, sharing and subscribing to our channel, Boston, USA, Dehradun. Ciao everyone.